बिना मां के जन्मे थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा सी भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें बहुत ही लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत रहने लगे। देवराज इंद्र ने उन्हें साधना से भटकाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म पितामह ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वो कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोणाचार्य की भी एक विशेष कथा है। एक बार भारद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन वे गंगा नदी में स्नान करने गए थे। वहां पर उन्होंने घृतार्ची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान कर निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक यज्ञ पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ पर्षत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम जी अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम जी बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम जी के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कर्पी के साथ हो गया। कर्पी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राज आश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए जिद करने लगा, परंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण अपने पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था नहीं कर सके। अचानक द्रोण को अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के राजा बन चुके थे। द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ
मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। द्रोण की यह बात सुनकर राजा द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर भड़क उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में ही होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से वापस लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोण ने तत्काल एक मुट्ठी सिंक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सिंक से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सिंक से गेंद में फंसे सिंक को छेदा। इस प्रकार सिंक से सिंक को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रखंड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राज आश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों ही भयंकर योद्धा थे। इन तीनों ने ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी।